हेलो एवरीवन। अभी हम देखने वाले हैं वापस से एक नेट जेआरएफ। आपका जो लास्ट की वीडियोस आपने देखा ही होगा, तो उसके आगे का वीडियोस अभी मैं वापस से यहाँ पे अपलोड करूँ। हिंदी साहित्य का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी मैं करवा रही हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके जो हो चुका है वो वीडियोस आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ करके, उसमें आप चेक करेंगे तो आपको प्रीवियस वीडियोस सारे मिल जाएंगे। ओके, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आते हैं हम 34 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे मुर्दइया के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? शाई के सरपतवा में सांप बोलेला, शाई मारे शिटकुनिया शे, शप शपा शप। यानी कि साई के सरपत में सांप बोलेला और साई मारे शिटकुनिया से। शिटकुनिया क्या होता है? शिटकुनी यानी लकड़ी पतली सी, उससे मार रही है शपाशप। तो ये सही है। धर्मदेव मिश्र स्वयं कवि थे, कवि होने के नाते उन्होंने अपना उपनाम रमेश रखा था। जब मैं अपनी माँ को बताया कि चिंतामणि सिंह ने मुझे 32 साल पुराना चावल खिलाया, यानी इसके संदर्भ में जो मुर्दइया है, इसके संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन असत्य है? कौन कौन से कथन ऐसे हैं कि जो असत्य हैं, सही नहीं है, वो बताना है। जो असत्य है वही बताना है, जो रॉन्ग है। हिंदी न बोलने वाले लोगों को छोटा स तथा बड़ा श के बीच लिखते समय या बोलते समय फ़र्क करना नहीं आता। इस संदर्भ में एक अफवाह उड़ी कि 7 जून 1965 को परिणाम आने वाला है। तो अब इसमें से ऑप्शंस गिवन है, केवल 2, 4, 5, केवल 2, 3, 5, केवल 3, 4, 5, केवल 1, 2, 3। तो देखो करेक्ट ऑप्शन है आपका ये 2, 4, 5। नेक्स्ट देखते हैं अभी, इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? तो अभी ये देखो, ये तो लर्न करना पड़ता है हमें कि उनका निबंध कौन सा है कौन सा नहीं है। वो हम सारे राइटर्स का हम ही लर्न करते हैं। तो अगर लर्न है तो अच्छा है, तो इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका कौन सा निबंध नहीं है वो आपको बताना है। इन निबंधों में से कौन सा निबंध संकलन विद्यानिवास मिश्र जी का नहीं है? तो प्रिया नीलकंठी ये उनका नहीं है। बाकी यहाँ पे सारे उनके हैं, ठीक है। निबंध संकलन जैसे चितवन की छाँ, परंपरा बंधन नहीं, अगंध की नियति, ये सब क्या है? इनके हैं निबंध संकलन। यहाँ इस तरीके से समझ सकते हैं कि प्रिया एक लड़की का नाम है और सबसे डिफरेंट है। बाकी सब देखो अलग ही है, प्रिया अलग ही एक नाम है लड़की का, तो ये इनका इन तीनों से देखो डिफरेंट है, तो ये इनका नहीं है। ये तीनों कैसे हैं? किसी के नाम के ऊपर नहीं है, पर ये नाम के ऊपर है लड़की के, तो ये इनका राइटिंग नहीं है। सुदामा चरित्र के रचनाकार हैं स्वामी हरिदास, रसखान, हितव हरिवंश, नरोत्तम दास। तो ये तो इजी है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप ये लर्न करोगे किसका कौन सी राइटिंग है, किसने क्या लिखा है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो सुदामा चरित्र के रचनाकार कौन है? तो ये आपको भी पता ही होगा, ठीक है, नरोत्तम दास। ओके, तो सुदामा चरित्र के रचनाकार नरोत्तम दास, ये लर्न कर लीजिए। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास, सुदामा चरित्र नरोत्तम दास। नेक्स्ट देखते हैं, साहित्य की ताजगी और विदग्धता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। यानी साहित्य की ताजगी और विदग्धता जितनी शौकिया लेखक में होती है, जो शौकिया लेखक होते हैं, ठीक है, उतने पेशेवर में नहीं होती। यानी जो पेशेवर लेखक हैं उनमें उतनी नहीं होती साहित्य की ताजगी और विदग्धता जितनी कि शौकिया लेखक में होते हैं, जो शौकीन होते हैं, ठीक है, लेखनी में। तो उपयुक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? यानी ये जो कथन है, ये जो स्टेटमेंट है, ये कौन सी रचना से है? कौन सी रचना की, किस रचना की भूमिका से है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, आवारा मसीहा, एक कहानी अभी, संस्कृति के 4 अध्याय, डी है, ठीक है।
तो इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, साहित्य की ताजगी, संस्कृत के 4 अध्याय, साहित्य की ताजगी, संस्कृति, ऐसे याद कर सकते हैं, साहित्य संस्कृति, इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। दिशा की खोज उपशीर्षक किस रचना से संबंधित है? दिशा की खोज, ये जो उपशीर्षक है किस रचना से संबंधित है? आवारा मसीहा, मुर्दैया, एक कहानी अभी, क्या भूलूं क्या याद करूं। आवारा मसीहा ऐसे समझ सकते हो, जो आवारा मसीहा है उसे क्या है, दिशा की खोज है, एक दिशा की खोज कर रहा है। वो कौन है, कैसा है, आवारा है, और उसे किसकी खोज है, दिशा की। ठीक है, आवारा मसीहा है, किसकी खोज है, दिशा की। तो इजी है ये वाला, कि अगर आपको ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि आवारा मसीहा किसके लिए है। आवारा मसीहा को किसकी खोज है, दिशा की, क्योंकि वो आवारा है, क्या ढूंढ रहा है, दिशा, सही दिशा, दिशा की खोज। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं, युग्म कौन से सही हैं? तो देखिए, कहानी कंकाल, उपन्यास तितली, नाटक संग्राम, उपन्यास साहित्य का उद्देश्य, संस्मरण गबन। तो अभी कई सारे तो ऐसे ही पता चल रहे हैं, जो हैं हमें पता चल रहा है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। करेक्ट ऑप्शन इसमें से है 39 का बी वाला, केवल 2 और 3, कौन सा युग्म सही है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं, कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण के कितने भेद माने हैं? जो कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने व्युत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषण, अभी आपको पता ही होगा सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण, तो इसके इन्होंने कितने भेद माने हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 2। और वो कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट में बताइए, सर्वनाम विशेषण कौन कौन से हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार, उनके कामता प्रसाद गुरु ने व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वनाम विशेषण के कितने भेद माने हैं, 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही हैं? मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मुर्दैया। ठीक है, कर्म बहुत से आघात सहने का एकमात्र उपाय होता है, एक बूंद सहसा उछली, एक बूंद सहसा उछली। जन विज्ञान की पहली कसौटी रंग की है, माटी की मूर्तें। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, अंत उतना ही महत्वहीन, आवारा मसीहा। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था, क्या भूलूं क्या याद करूं। अब इसमें से बोला गया है कौन सा सही है। ओके, तो कौन सा सही है यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन आपका है बी, यानी कि 1 4 5। अभी आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं अपने तरीके से भी, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे भी। मूर्खता मुर्दैया, ठीक है, मूर्खता मुँह से मूर्खता, मुँह से मुर्दैया, तो दोनों सही है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत थी, मुर्दैया है का है। आरंभ जितना महत्वपूर्ण होता है, अंत उतना ही महत्वहीन होता है, ये कौन बोल रहा है, आवारा मसीहा। तो अब यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो, आरंभ अंत आवारा, तो इस तरीके से समझ सकते हो, आरंभ अंत आवारा एक जैसा ही है, आरंभ अंत आवारा, आरंभ अंत आवारा, मूर्खता मुर्दैया। यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, ये इस तरीके से समझ सकते हो कि ये स्टेटमेंट सही है, क्या भूलूं क्या याद करूँ का। तो ऐसे समझ सकते हो कि सुरक्षा और विधि व्यवस्था ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग होते हैं, पार्ट होते हैं शासन व्यवस्था की, लेकिन अब सब लोग भूल चुके हैं, तो कोई याद क्या करेगा इस तरीके से। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था हर कोई भूल चुका है, यानी गवर्नमेंट उस तरीके से लागू नहीं कर रही है चीज़ों को, कहीं ना कहीं जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से सुरक्षा और विधि व्यवस्था नहीं है। ये किस में है कि लोग भूल गए हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था लोग भूल गए हैं। अब भूल गए हैं तो किससे है रिलेटेड, क्या भूलूं क्या याद करूँ। तो इस तरीके से अगर दिया गया है तो आप समझ जाइए कि अच्छा सुरक्षा और विधि व्यवस्था भूल गए हैं लोग, तो यानी इसका ही है। आप अपने तरीके से और भी तरीके से समझ सकते हैं, अपने तरीके से इसका शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट फॉर्म कुछ भी बना सकते हैं।
और ये सब तो इजी है, आरंभ अंत आवारा मसीहा, मूर्खता मुर्दैया, इस तरीके से लर्न कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसको। वापस से यहाँ पे ये दिया गया है आपको मैच करने वाला, तो लास्ट वीडियो में भी बताया था, समझाते से ही देखिए कंठ, ये तो आप संस्कृत पढ़ते रहेंगे तो संस्कृत में भी ये चीज़ें दी गई हैं, आपने पढ़ा हुआ 10th-12th में, तो कि कंठ से मूर्धन्य क्या है, दंत क्या है, ओष्ठ क्या है, ये सब दिया गया है कि कहाँ से क्या प्रोनाउंस हो रहा है। ठीक है, ABCD कौन सा किसका सही है हमें मैच करके बताना है। इसका ये सही है, 42 का आपका B सही है। अब B सही है तो मैच कर लीजिए, जैसे A का किस में मैच होगा, 2 में, A का 2 में, B का 1 में, ओके, C का 4 और फिर D का 3। ये तो पता भी होगा ना आपको, ये चीज़ें तो आपने खुद भी समझ लिया होगा कि कंठ से कंठ से निकल रहा है, मूर्धन्य ट जो हमारा तालु ट ऐसे जो टच हो रहा है, दंत्य यानी त आप दांत के थ्रू बोल रहे हो, अपने दांत के थ्रू, त यानी जीभ आपकी दांत में टच हो रही है, ओष्ठ प, तो प बोलते टाइम, ब बोलते टाइम, म बोलते टाइम, भ बोलते टाइम, फ बोलते टाइम वो क्या हो रहा है, ओष्ठ का है, यानी उसमें आपके लिप्स टच हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आप प बोल सक रहे हो। आप प बिना लिप्स को टच किए नहीं हो सकते, फ ब भ म इन सब में आपका लिप्स टच हो रहा है, यानी ये क्या हुआ, ओष्ठ के थ्रू आप बोल रहे हो। दंत, अगर हम बात करें त थ द ध, तो ये कैसे हो रहा है, ये आपका इसमें दांत टच हो रहा है आपकी जीभ से, दांत के थ्रू आप दांत की हेल्प से बोल रहे हो। मूर्धन्य ट ठ ड ढ, तो ये किससे बोल रहे हो, मूर्धन्य से। कंठ से क ख ग घ, ठीक है, तो उसमें बोल रहे हो। अंग आ गया तो नासिका के थ्रू हो गया। ये तो हम 10th-12th में पढ़ लेते हैं, उसके पहले भी संस्कृत स्टार्टिंग से जिनको है तो वो पहले भी पढ़ चुके होते हैं ये चीज़ें। ले लिया भार अपने सिर पर मन ने, यह अपना विषम आज, हंस पड़ी उषा प्राची नभ में, देख नर अपना राजकाज। पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई, आपको बताइए, कामायनी महाकाव्य है, किसने लिखा है मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, तो अभी ईड़ा, चिंता, श्रद्धा, लज्जा, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ओके, तो इसके ऑप्शंस देख लिए हमने, ये 4 दिए गए हैं, ईड़ा, चिंता, श्रद्धा, लज्जा। तो इसका 43 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ईड़ा। ओके, अब ये सब तो देखिए कि जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो किस सर्ग से ली गई है, उसमें जो अलग अलग सर्ग हैं उससे ये रिलेटेड है, और ये कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन दे सकता है, कोई भी सर्ग से। अब इतने सारे सर्ग हैं, उसमें से कोई भी सर्ग से आपको कोई भी लाइन दे सकता है, तो आपको अगर बुक आपने पढ़ रखी है तो आपके लिए ईजी हो जाता है, अगर नहीं तो फिर आपको ये चीज़ें रट्टा मारनी थोड़ी सी पड़ सकती हैं। तो आप इसे ऐसे लर्न कर लीजिए, ले लिया ईड़ा, तो अब जब ले लिया आपको ये लाइन दिखेगा तो आप तुरंत याद कर लेंगे, ईड़ा, ले लिया ईड़ा, ले लिया ईड़ा, ऐसे ही याद करो, ले लिया ईड़ा। अब शॉर्ट ट्रिक है तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ले लिया ईड़ा। ठीक है, तो आप ऐसे समझ जाना कि ले लिया से लाइन स्टार्ट हो रही है तो किसकी है, ईड़ा की, ले लिया ईड़ा। बाकी का जो नेक्स्ट है वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पेजेस आपके वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अपने, ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। ओके, और किस तरीके से आपको ये वीडियो चाहिए, अगर आपको चाहिए कि फटाफट मैं सिर्फ ऐसे टिक मार्क करके आपको शो कर दूं तो ऐसे चलेगा, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ जैसे ओके है तो फिर आप मुझे उस तरीके से बताइए, और किसी तरीके का आपको हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े।